ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल और टी रेशियो टेबल, ठीक है। इसको हम लोग टी रेशियो टेबल भी बोलते हैं या फिर सिंपली हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। बेसिक एंगल्स के लिए दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। देन इसको अगर रेडियन में लिखेंगे सो 0 डिग्री 0 हो जाएगा और 90 डिग्री π/2, ठीक है। सिमिलरली 30 डिग्री π/6, देन 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, ठीक है। सो इन एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस 10, ठीक है। देन फिर साइन को अगर 1 बाई साइन करेंगे तो डेट इज कॉसेक, देन फिर सेक, देन फिर कॉट, ठीक है। सो सबसे पहले साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 या फिर साइन 0, ठीक है, या साइन π/6, साइन π/4 या साइन π/3, π/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंगल्स का वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए साइन 0, सो इसको देखिए साइन का वैल्यू अगर निकालना है तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से लेके 4 तक सब में लिख दीजिए 0, 1, 2, ठीक है, देन 3, देन 4, इस तरह से, ठीक है। इसमें 0 लिखा, देन 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 3, 4, ठीक है। अब सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आपको रूट ले लेना है, ठीक है। ये बेसिक स्टेप याद रखिए, इससे क्या होगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा और जब साइन का वैल्यू आ जाएगा तो सारा वैल्यू आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, अब ये 0/4 रूट, तो 0 का रूट लीजिएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू या साइन 0 रेडियन में ये 0 ही होता है। देन सिमिलरली यहाँ पर ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए। सो साइन 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है, या फिर साइन π/6 इज 1/2, ठीक है। π/6 भी 30 डिग्री, ठीक है। सो रूट ओवर 2/4, सो ये कितना होगा, रूट ओवर 1/2 हो जाएगा। सो रूट ओवर 1/2 का मतलब हो गया 1/√2, ठीक है। सो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। देन साइन 60 डिग्री का वैल्यू इट इज √3/2, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1, सो इट इज 1, ठीक है। सो साइन 90 डिग्री इज 1, साइन π/3 या साइन 60 डिग्री √3/2, इस तरह से वैल्यू आपको याद मिल जाएगा, ठीक है। सो इन वैल्यू को याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1, ठीक है। साइन हो गया, देन आपको कॉस निकालना, तो याद रखिएगा कि जो कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री या फिर कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आपने 0 पुट किया, सो 90 माइनस 0, सो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। सो डैट मीन्स कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली कॉस 30 डिग्री, सो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। देन कॉस 45 डिग्री, सो 90 माइनस 45, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देन कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। देन कॉस 90 डिग्री, सो साइन 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपको साइन का मिला है जस्ट इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, देन √3/2, देन फिर ये 1/√2 ही रहेगा क्योंकि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, ठीक है। सो कॉस 45 का वैल्यू साइन 45 के बराबर। देन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा 1/2, देन फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया, देखिए 0, देन 1/2, देन 1/2, देन √3/2, देन फिर 1, ठीक है। ये आपका हो गया। अब tan का क्या होता है, सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका मतलब साइन का वैल्यू में अगर कॉस का रेस्पेक्टिव वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा। सो tan 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 बाई कॉस 0, tan 30 डिग्री साइन 30 बाई कॉस 30, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसमें इससे डिवाइड कीजिए, सो 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। देन 1/2 में हम लोग √3/2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो कितना होगा, ये 1/√3 होगा। देन यहाँ पर 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, 1 आ गया। देन √3/2 में हम लोग हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये वैल्यू √3 हो जाएगा। देन फिर 1 में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, सो 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इनडिफिनिट, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दीजिए, ठीक है। दिस इज इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। देन फिर कॉसेक में आइए। सो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। मीन्स जो भी साइन थीटा का वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका 1/2 है, सो न्यूमरेटर को डिनोमीटर में ले जाइए, डिनोमीटर को न्यूमरेटर में ले जाइए। सो 1/2 जैसे है, सो इसको इस तरह से आपको फ्लिप कर देना है, ठीक है, इस तरह से न्यूमरेटर को डिनोमीटर में और डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लिख देना है। सो देखिए 0 है, ठीक है। सो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 1/0, दिस इज अगेन अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी भी हम लोग लिख सकते हैं, अनडिफाइंड,
कॉसेक 0 का वैल्यू, ठीक है। देन फिर यहाँ पर आ जाइए, 1/2 है, इसको रिवर्स कर दीजिए, देन फिर ये √2 हो जाएगा, देन ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 है, सो 1/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। देन फिर सेक में आ जाइए, सो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो cos थीटा का वैल्यू है उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए। सो cos थीटा यहाँ पर देखिए 1 है, सो 1/1 1 ही होगा, देन ये 2/√3 हो गया, ठीक है। दिस इज अगेन √2 हो जाएगा, cos का वैल्यू में देखिएगा, ठीक है। इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए, ठीक है। सो वो तो 1/2 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0 है, सो 1/0 इज अगेन अनडिफाइंड, ठीक है। या जहाँ पर भी अनडिफाइंड है वहाँ पर इन्फिनिटी भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन कॉट थीटा, सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसका मतलब जो tan थीटा का वैल्यू है उसको फ्लिप कर देना है, ठीक है। सो tan थीटा का वैल्यू देखिए 0 है यहाँ पर, सो यहाँ 1/0 होगा, सो 1/0 अगेन इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड, ठीक है, याद रखिए। देन फिर 1/√3 है, सो ये √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी था, दैट मीन्स 1/0 था, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/0, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, सो 0 हो जाएगा, ठीक है, फ्लिप कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से जो टी रेशियो टेबल है हम लोग बेसिक टेबल बना सकते हैं, और इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट जो क्लास 9 में गए हैं उनको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज जो हायर स्टैंडर्ड में उनको तो याद रहता है।